वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ क़यास-ए-राइयों बारे आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड शरपसंदी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज काबीना में ये पेश होगा, उसके बाद इस पे हाउस में इसके ऊपर डिस्कशन होगी। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। और ये किसी इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। सिर्फ जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उस का मुकाबला करना चाहते हैं। और KP की हुकूमत जो है मैं वहाँ पे मौजूद था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, किसी किस्म का वहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का सियासी मकसद नहीं, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है, इससे मुतालिक इबहम पैदा करना दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी, सवालात और तशवीश का खातिर खा जवाब दिया जाएगा। PTI और JUI समेत अपोजिशन और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कोशिश है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपरेशन ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होगा। दहशतगर्दी को कंट्रोल ना किया तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। तालिबान को पाकिस्तान में पनाहगाहें मुयस्सर हैं, 5-6 हज़ार दहशतगर्दों को यहाँ बसाया गया। दहशतगर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। अदलिया को भी कौमी सलामती के मामले पर सपोर्ट करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में CM खैबर पख्तूनख्वा से ब्रीफिंग ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी ने चेयरमैन बैरिस्टर गौर की सदारत में, और उसने ब्रीफ किया, CM KP ने ब्रीफ किया कि कोई अज़्म इस्तेहकाम उनके सामने कोई ऑपरेशन की बात नहीं आई, ना उन्होंने मंजूरी दी है। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं होने देगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दे, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। ये बात सच है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। आज अगर हमें IMF का जवाब आ गया तो ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है हमें इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में नाकाबिल बयान करप्शन होती है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी है। पंजाब ने अपने वसाइल से जनूबी पंजाब में मनसूबे मुकम्मल किए। जनूबी पंजाब में वज़ीर आला रोज़गार स्कीम के तहत 10% इजाफा किया गया। जनूबी पंजाब की आबादी के मुकाबले में बजट ज़्यादा मुख्तस किया गया। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब में बाकी पंजाब से 10% ज़्यादा लैपटॉप दिए। जनूबी पंजाब में वफाकी हुकूमत के मनसूबे पंजाब ने बनाए। जनाब वज़ीर आज़म साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, जो आने वाले बजट था, जो आपका PSDP चारों सूबों के था, हमसे मिल बैठ के आपको वो बनाना चाहिए था। नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। ये जो इदारा सियासतदानों को बदनाम करने का इदारा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का इदारा, तो ये हम सब की मंशूर में मौजूद है, आपके मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता, इस पर सबसे मशरूर इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। नैब और पाकिस्तान की मैशत साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों को बदनाम करने और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है।
नैब को ख़त्म करना हमारा और वज़ीर-ए-आज़म का मंशूर है। मिसाक़ मैशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। कहा सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफे रेवेन्यू पास रखेंगे। अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। बजट में 70 से 80% इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। अपोजिशन की तजवीज़ बजट में शामिल करना सियासी और मुआशरी जीत होगी। 18 वजारतें खत्म करने में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म कदम बढ़ाएं, बड़े फैसले लेंगे। पीपल्स पार्टी साथ है, विफाक तैयार हो तो चारों सूबे मिलकर ग्रीन एनर्जी पर काम कर सकते हैं। हुकूमत टैक्स टू GDP 13% तक बढ़ाने के लिए पुरआज़्म है। बजट में FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए 7 अरब मुख्तस किए हैं। वक्त आ गया है कि जो दुकानदार ताजदोर स्कीम का हिस्सा नहीं बनेगा उनके खिलाफ कार्रवाई हो। स्टेशनरी के लिए टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखा गया है। PTI की निजकारी का अमल तेज किया जा रहा है। ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबे हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असेंबली में खिताब। हुकूमत PIA और नॉन डिस्कोस की निजकारी का फैसला कर चुकी है। 1000 अरब के असासे बेचकर 30 अरब का मुनाफा कैसे होगा? निजकारी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी लेना जरूरी है। PIA का खसारा 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि PIA खरीदने वाली कंपनी को नवाजा जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने PIA की निजकारी का फैसला गैर आइनी करार दे दिया। कहा फाइनेंस बिल मंजूर ना होने की सूरत में हुकूमत खत्म हो जाती है। 2019 में 250 MNAs ने बजट बहस में हिस्सा लिया। इस मरतबा 1/3 अरकान ने भी बजट बहस में हिस्सा नहीं लिया। सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कम लागत काबिल तजदीद शमसी तवानाई हर शहरी तक पहुंचाएंगे। मैशत को मज़बूत सफ़ पर गामजन करने के लिए भरपूर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। छोटे और दरमियाने पैमाने की सनत को तरक्की देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमत पर नजर रखने के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी चीनी की कीमत में इजाफे के अंदेशे की सूरत में इसकी बरामदात रोकेगी। चीनी की कीमत में इजाफे की कतन इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम काबीना ने मंजूरी दे दी। 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्री की मंजूरी। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने की भी मंजूरी। सूबाई काबीना ने वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की मंजूरी भी दे दी। यतीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक देने के लिए तरीक़ा कार की मंजूरी। चिंगटी और रिक्शे को बतदरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तेफाक। पंजाब में प्लग एंड प्ले गारमेंट सिटी के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि राजनपुर, लिया और भक्कर में बच्चों के लिए मील प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तमाम वज़रा अपने महकमों में तलबा के इंटर्नशिप प्रोग्राम तैयार करें। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम को तमाम डिपार्टमेंट से लिंक करेंगे। सियासी नहीं, अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करती हूँ। जब आप अवामी और मुल्की मफादात को सामने रखकर फैसले करते हैं तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता है। PTI को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। अपनी पार्टी में रहते पहले दिन से तशवीश थी कि तहरीक इंसाफ क्यों सामने नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा तहरीक इंसाफ केस में फरीक है, ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अदालत के सामने केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है कि मखसूस नशिस्तें दी जाएं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी हों बुरे भी हों, जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं? कोई प्रेशर था या नहीं, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। माजी के इंतखाबात में नून लीग पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुतासरा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मदद के लिए सामने नहीं आई। जैसा 2018 में हुआ अब भी वैसा ही हो रहा है। जो आज हो रहा है शायद कल फिर इस अदालत को इस पर पछतावे का इज़हार करना पड़े।
इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद इन उम्मीदवारों के पास और कोई चॉइस नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की थी। इस बात पर नताइज लोग क्यों भुगतें? जस्टिस अत्तर मिन्नल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि पार्टी वाबस्तगी जाहिर करके जमात तब्दील करने वाला नाअहल तसव्वुर होगा। किसी उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं कि वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन दे कर दूसरी में चला जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे आगाज़ किया है कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आज़ाद हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेशन जज अजल मजरोका 27 जून को दिन 3 बजे फैसला सुनाएंगे। शिकायत कुरिंदा खावर मानिका के वकील ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की मुखालफत। आज़ाद जम्मू कश्मीर का आइंदा माली साल का 2 खरब 64 अरब से ज़ायद का बजट मंजूर। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह 20% बढ़ाने की तजवीज़ है। गैर तरक्याती बजट 2 खरब 20 अरब रुपए होगा। तरक्याती अखराजात के लिए 44 अरब रुपए मुख्तस, सेहत और तालीम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रसल और रसायल के लिए 14 अरब रुपए से ज़्यादा मुख्तस। लोकल गवर्नमेंट के लिए 3 अरब 70 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिसा ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बरदार में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। जस्टिस मोहम्मद शफी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने जस्टिस मोहम्मद शफी से हल्फ लिया। मैं बहसीयत कायम मकाम चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब के बहसीयत कायम मकाम चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सूबाई वज़रा की शिरकत। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शहजाद रिजवी, जस्टिस शहराम सरवर भी शरीक थे। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का प्रोटोकॉल लेने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने पर भी उन्होंने इनकार कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान ने कहा कि सारीन को बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी पर हर सूरत उसको यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के विजन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑडियो लीक्स केस में वफाकी हुकूमत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा देने पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा। फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून मौजूद नहीं। आप एक ऐसे सिस्टम की इजाज़त कैसे दे सकते हैं जिसमें सर्वेलेंस की जा सके? अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी फ़ोन टैपिंग में मुआवनत कर रही है तो ये गैर कानूनी है। किसने IG को कहा है कि वारंट्स ना लें? क्या बेवकूफ़ थे कि पार्लियामेंट जिसने यह कानून बनाया? आपने 11 साल में एक दफ़ा भी अमल नहीं किया। 11 साल में एक दफ़ा भी किसने डेटा लेने की वारंट नहीं लिए? जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। सगिया इंटरचेंज से बाबू साबू तक सर्विस रूट का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। कंट्रोल एक्सेस बंद रोड के साथ सर्विस रोड से अवाम के मसाइल का इदराक जरूरी है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स पर छापा। खाली कमरे, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम में लाइट्स, पंखे और AC चल रहे थे।
वज़ीर सरकारी वसाइल का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर उनका इजहार बरहमी। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज ने लाइब्रेरी, बसीरत समिट सेक्शन, ऑडिटोरियम और दफातर का जायजा लिया। पंजाब भर के स्कूलों में हफ्ते को भी तातील होगी। वज़ीर तालीम का ऐलान। असातिज़ा पर वर्कलोड ज़्यादा होने के बायस हफ्ते के दिन की छुट्टी का फैसला किया गया। पीर से जुम्मे तक यौम तदरीसी औकात कार बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात। खसारे का शिकार इदारों के सालाना नुकसान 905 अरब तक पहुंच गए। गुज़श्ता माली साल हुकूमत पर इदारों का बोझ मज़ीद बढ़ गया। माली साल 2022-23 में नुकसान में 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी रियासती मलकियती इदारों के माली नुकसान पर वजारत खजाना की सालाना रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 10 बरस में रेलवेज NHA नुकसान 5,595 अरब से तजावुज़ कर गए। हुकूमती मलकियाती इदारों के खसारों के बाद गर्दिशी कर्जा 4,000 अरब रुपए से बढ़ गया। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत 41.3 डिग्री तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 63% रिकॉर्ड किया गया। अंदरूनी सिंध में गर्मी की शदीद लहर। जैकाबाद में दर्जा हरारत 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब सिंध में आज बादल बरसने की पेशगोई। KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी आंधी और बारिश का इम्कान।